किसान निधि योजना की पहली किश्त अप्रैल में ही दी जाएगी। करीब 1,70,000 का ये पूरा राहत पैकेज है। इसके अंतर्गत हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। मनरेगा मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ाई गई है। वित्त मंत्री ने इसका ऐलान किया है। मनरेगा मजदूरों की है अब उसको बढ़ाया गया है। 202 रुपए अब मजदूरी मिलेगी। गरीब बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों को अतिरिक्त 1,000 रुपए भी दिया जाएगा। पेंशन के साथ अगले 3 महीने तक 1,000 रुपए अतिरिक्त दिया जाएगा। मनरेगा मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया है। अगर हम बात करें इस सिचुएशन की, तो इस वक्त बहुत जरूरी है कि लोगों तक पूरा जो राहत पैकेज है वो पहुंचे, राहत की सामग्री पहुंचे, खाने पीने का सामान उन तक पहुंचे। तो केंद्र सरकार उसके लिए गंभीर नजर आई और यही वजह है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बड़ी घोषणाएं की हैं। गरीबों को हर महीने 1 किलो दाल या गेहूं दिया जाएगा। 5 किलो गेहूं, आपकी जगह 5 किलो गेहूं और चावल मिलेगा, 1 किलो दाल मिलेगी। गरीबों को हर महीने 1 किलो दाल मिलेगी। ये बड़ा फैसला लिया गया है ताकि किसी भी प्रकार का कोई संकट गरीबों के सामने, उस वर्ग के सामने ना हो जो फिलहाल इस सिचुएशन से निपटने में सरकार का सहयोग कर रहा है। कोरोना जैसी महामारी जो कि लगातार देश में पैर पसार रही है, संकट खड़ा कर रही है लोगों के सामने, उसके खिलाफ जंग लड़ने के लिए लोग भी सामने आ रहे हैं। लेकिन लोगों के लिए केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला है। गरीबों के लिए केंद्र सरकार का ये बड़ा ऐलान है। किसानों के लिए बड़ा ऐलान केंद्र सरकार ने किया है। किसानों तक भी हर राहत पहुंचे। अप्रैल के पहले हफ्ते में 2,000 रुपए की पहली किश्त दी जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ये पहली किश्त अप्रैल के पहले हफ्ते में ही दी जाएगी। और यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। अगले 3 महीने की जब बात हो रही है तो आप देखिए कि सरकार कितनी तैयारी के साथ यहाँ बैठी है। जो बेसिक नीड है उसकी तो पूर्ति यहाँ पर हो ही रही है, लेकिन जिस तरह से पैसे डायरेक्ट खाते में जाएंगे लोगों के, इसके अलावा पीएफ की जो रकम है जो सरकार जमा करने वाली है, न सिर्फ संस्थान की बल्कि जो वर्कर है उसका भी, ये जो पीएफ की राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी, इसका मतलब साफ है कि लोगों के हाथ में और ज्यादा राशि आने वाली है। खर्च लोग और ज्यादा कर पाएंगे और ये आगे 3 महीने के बाद लॉकडाउन खत्म होने के बाद का जो पीरियड रहेगा उसके लिए खासी अहम रहेगी इकोनॉमी के लिहाज से। छोटा सा ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज। विकास भदौरिया, जैसा कि मैं आपसे पहले भी जिक्र कर रही थी कि स्टेट गवर्नमेंट्स को अब कॉन्फिडेंस में लेना होगा क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होगा। आपको क्या लग रहा है कि अब जब इतनी बड़ी घोषणा हुई है तो क्या इससे पहले जितने राज्य सरकारें हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिया होगा वित्त मंत्री ने, उसके बाद ये इतनी बड़ी राहत पैकेज की घोषणा? ये देखिए, इस तरह की कई जो सरकारें थी उन्होंने घोषणा की थी। जैसे उत्तर प्रदेश ने 1,000 रुपए दिहाड़ी मजदूर को देने की पहले से ही घोषणा की थी और उसके प्रतिमाह 1,000 रुपए देने की घोषणा की थी। उसका एग्जीक्यूशन भी शुरू हो गया था। कर्मचारी तक की छोटी कंपनियों की मदद है ना, घोषणा कर चुका था। दिल्ली सरकार ने भी जो गरीब और दिहाड़ी मजदूर है उसके लिए खाने और ठहरने का इंतजाम किया था। कोई भी राज्य सरकार ऐसे मुसीबत के क्षण में हमेशा ही साथ खड़ी रहती है उन लोगों के जो मुसीबत, जो वो है ना योजना वाले, क्या नाम है उनका, छोटी योजना वाले, उनको भी लाभ मिल रहा है। सहयोग के नहीं एग्जीक्यूशन हो सकता, वो लागू नहीं हो सकता। समूह वाले नहीं आई थी वो लेडीज, उनको भी लाभ मिल रहा है, दिखता नहीं है बिल्कुल। और उनको भी लाभ गया है। जो पिछले 15 दिनों के भीतर महामारी का खतरा बढ़ा है, उसके बाद जैसे जैसे लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुई या दूसरे भी घोषणाएं केंद्र की तरफ से हुई है, सभी जगह कंधे से कंधा मिलाकर राज्य सरकारें खड़ी रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंकज झा, आपका भी, विकास भदौरिया आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सरकार की तरफ से एक बड़ी घोषणा, राहत पैकेज का ऐलान किया गया है 1,70,000 करोड़ का। सरकार आपके साथ खड़ी है इसी अपील के साथ कि अपने घर में रहिए और कोरोना को फैलने से रोकिए। छोटा सा ब्रेक के पार सास बहू और साजिश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1,70,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज का किया ऐलान। डॉक्टर्स और मेडिकल कर्मचारियों को मिलेगा 50 लाख का बीमा। किसानों को भी राहत देगी सरकार। देश के 8 करोड़ 69 लाख किसानों के खाते में 2,000 रुपए की पहली किस्त अप्रैल में डाली जाएगी। भारत में कोरोना से अब तक 13 मौत, कुल 649 मामले। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा 124 मरीज।
का दूसरा दिन है और अगले 19 दिनों तक ये लॉकडाउन रहना है। ऐसे में एक बड़े राहत पैकेज की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है। 1,70,000 करोड़ का ये राहत पैकेज है। बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए 50 लाख रुपए के बीमे का ऐलान। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से 80 करोड़ लोगों को अन्न दिया जाएगा। गरीबों को अगले 3 महीने तक 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त मिलेगा। गरीबों को 1 किलो दाल प्रति परिवार अगले 3 महीनों तक दी जाएगी। ये मदद उस खाने के अतिरिक्त है जो पीडीएस स्कीम के तहत उनको दिया जा रहा है। 8.70 करोड़ किसानों के अकाउंट में अप्रैल के पहले महीने में 2,000 रुपए डाले जाएंगे। मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए। बुजुर्ग विधवा दिव्यांगों को 3 महीने तक 1,000 रुपए से ज्यादा की पेंशन मिलेगी। जनधन खाता वाली महिलाओं को 500 रुपए तक की मदद दी जाएगी। तो अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि अब आगे आप देखिए हमारे खास पेशकश 700 के लिए 50 लाख रुपए की एक अमाउंट जो है उस स्कीम के अंतर्गत प्रति व्यक्ति उसके लिए की है और इससे लगभग 20 लाख ऐसे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जो इस योजना के अंतर्गत आएंगे। वो प्रधानमंत्री अन्न योजना, इसके माध्यम से 5 किलो गेहूं या चावल ये लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को अगले 3 महीनों तक मिलेगा और इसमें इनको 1 रुपया भी अपनी तरफ से नहीं देना है। ये अतिरिक्त लाभ इनको दिया गया है। ऐसे 80 करोड़ लाभार्थी जिनको 5 किलो गेहूं या चावल अगले 3 महीने तक ये लगातार मिलेगा, अतिरिक्त मिलेगा जो उनको मिलता है उससे ज्यादा। और ये जो पीडीएस के सिस्टम के माध्यम से मिलता है उसके अलग से ये देने हैं। और इसके अलावा जो दाल इनको मिले तो 1 किलो दाल का प्रावधान भी परिवार के लिए किया गया है। जहां मैंने पहले प्रधानमंत्री अन्न योजना की बात कही, अब मैं अन्नदाता के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि देश के 130 करोड़ लोगों के पेट भरने के लिए अन्नदाता दिन रात पसीना बहाते हैं और उनको इस कठिन समय में परेशानी ना हो, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अप्रैल में पहले ही हफ्ते में, यानी कि आज से कुछ दिनों में, उनके खाते में 2,000 रुपए की किस्त डाल दी जाएगी और ये लगभग 8 करोड़ 70 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के माध्यम से जो लोग अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं उनको लाभ कैसे मिले, इनके लिए दिहाड़ी भी बढ़ाकर 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दी गई है। और लगभग 5 करोड़ लोग ऐसे जो अपने परिवारों को, लगभग 20 करोड़ लोगों के लिए वो मजदूरी करके कुछ ना कुछ करते हैं, उन 5 करोड़ लोगों के लिए जब ये दिहाड़ी बढ़ेगी तो उसका लाभ भी उनको मिलेगा और लगभग 2,000 रुपए का उनकी आय में वृद्धि होगी। अब एक और गरीब श्रेणी में वृद्ध भी आते हैं, विधवा भी आती हैं और दिव्यांग भी आते हैं। इनको इस कठिन समय में दिक्कत ना हो तो 1,000 रुपया एडिशनल, यानी कि अतिरिक्त 1,000 रुपया इनको मिलेगा अगले 3 महीने में। 2 किश्तों में ये उपलब्ध होगा और लगभग 3 करोड़ वृद्ध, विधवा और दिव्यांग इनको इसका लाभ मिलेगा। और ये सारा का सारा पैसा डायरेक्ट बेनिफिशियरीज ट्रांसफर के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में जाएगा। देश की हमारी महिलाओं और बहनों के लिए जिनका प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता है, ऐसे लगभग 20.5 करोड़ महिलाओं के खाते में अगले 3 महीने तक 500 रुपया प्रतिमाह उनके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। अगले 3 महीने तक ऐसी 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को जिनको उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का सिलेंडर मिला था, उनको मुफ्त में अगले 3 महीने तक रसोई गैस के सिलेंडर मिलते रहेंगे। ना उनको अन्न की चिंता होगी, ना गैस की चिंता होगी और ना ही खाते में पैसा खत्म हो जाए इसकी चिंता होगी, क्योंकि उसमें भी पैसा डालने का काम मोदी सरकार ने किया है। तो अन्न, धन और गैस, यहां तक की चिंता सारी की सारी मोदी जी ने देखी है।
जो पहले राहत दी गई कंप्लायंस को लेकर देश भर के छोटे मध्यम और अलग व्यापारियों के लिए कंप्लायंस की राहत दी गई। उसके बाद अब देश के रहने वाले मजदूर हो, गरीब हो, ऐसे लोग जिनको आज सबसे बड़ी आवश्यकता है, उसके लिए भी जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कहा था कि उनकी सरकार गरीब के लिए, मजदूर के लिए, वंचित के लिए, शोषित के लिए है। और आज के समय जब ये संकट की घड़ी में एक युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ी जा रही है, वहां पर सबसे बड़ा प्रभाव अगर गरीब वर्ग पर देखने के लिए मिलता है तो उसको राहत कैसे मिल पाए, चाहे वो अन्न की राहत हो या धन की राहत हो। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अप्रैल में पहले ही हफ्ते में, यानी कि आज से कुछ दिनों में, उनके खाते में 2000 रुपए की किस्त डाल दी जाएगी और ये लगभग 8 करोड़ 70 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। देश के 8 करोड़ 70 लाख किसानों को 2000 रुपए की किस्त अप्रैल के पहले हफ्ते में उनके खाते में डाल दी जाएगी ताकि अन्नदाता को सम्मान मिल सके और ये पैसा उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो सुना आपने अनुराग ठाकुर को। यहाँ पर सरकार की तरफ से जो आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है उसमें क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर गरीबों और विकलांगों के अलावा किसानों को यहाँ पर दी जाएंगी, और इसके अलावा जो फैक्ट्रियां जो इंस्टीट्यूशंस बंद हैं उनके लिए भी विशेष तरीके के ऐलान इस आर्थिक पैकेज में किए गए हैं। फिलहाल आगे आपको दिखाएंगे हम कोरोना पर विशेष दूरी बनाए रखें और केवल किसी आपातकालीन स्थिति हो या किसी इमरजेंसी हो तभी आप घर से बाहर निकलें या चाहें। तीसरी बात, दिन में अनेक बार अपने हाथों को साबुन से कम 20 सेकंड तक धोएं और अपनी नाक, आंख, मुंह को बिल्कुल न छुएं। कोरोना वायरस को हराने के लिए हमें याद रखना होगा कि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। शौचालय का इस्तेमाल कीजिए, हर कोई, हर रोज, हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। जीवों का रक्षण न करो भाषण, जंक फूड छोड़ो, अपनाओ सदाचार। खुलेंगे रास्ते, करो नमस्ते, स्वागत का सबसे बढ़िया संस्कार। बिल्कुल डरो ना, चक्कर में पड़ो ना, एहतियात जो अपनाएगा। चीन का वायरस उल्टे पांव पूरी दुनिया से भाग जाएगा। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये लोग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं? कैसे में हम जिंदा नहीं बच पाएंगे? अरे हम तो मर रहे हैं। मेरा सभी देशवासियों से ये आग्रह है कि आने वाले कुछ सप्ताह तक जब बहुत जरूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकले। मेरा एक और आग्रह है कि हमारे परिवार में 60-65 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्ति हो, वो आने वाले कुछ सप्ताह तक घर से बाहर न निकले। में आएंगे 500 रुपए और उज्ज्वला में 3 सिलेंडर में। लॉकडाउन में घर में रहकर करें कौन से काम? वीडियो बनाकर हमें @ZNews हिंदी पर ट्वीट कीजिए। कोरोना से जुड़े सवाल #AskZee पर पूछकर बनिए